हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नया एपिसोड अनबॉक्सिंग अलर्ट का। दोस्तों, जब भी एक नया स्मार्टफोन लेने का ख्याल आता है तब हम सोचते हैं कि क्यों ना एमआई का स्मार्टफोन लिया जाए, क्योंकि दोस्तों एमआई का स्मार्टफोन्स में प्राइसिंग कम होती है और जो स्पेसिफिकेशंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। पर दोस्तों एमआई का एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है MI 11 लाइट। ये पूरा उल्टा है, इसकी प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा है और स्पेसिफिकेशंस काफ़ी कम दी गई है। आज हम बात करने वाले हैं कि आपको MI 11 लाइट नहीं खरीदना है, क्यों नहीं खरीदना है, डिटेल में बात करूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट हम वीडियो को आरंभ करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। यहाँ पर आपको दो वेरिएंट देखने मिलेगा, 6GB का रैम, 128GB का स्टोरेज, जिसकी प्राइसिंग रखी गई है 22,000। एक और वेरिएंट है 8GB का रैम, 128GB का स्टोरेज, जिसकी प्राइसिंग है 24,000। दोस्तों अगर आपको यही स्मार्टफोन खरीदना है तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस स्मार्टफोन में 3,000 तक का सेविंग कर सकते हैं। मतलब ये स्मार्टफोन आपको 19,000 में मिलेगा। इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें अच्छी नहीं दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले के मामले में। 6.55 इंचेस का फुल HD प्लस का डिस्प्ले आपको देखने मिलेगा। OLED डिस्प्ले यूज़ किया गया है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और एक पंच होल आपको देखने मिलेगा। डिस्प्ले दोस्तों प्राइसिंग के हिसाब से नहीं बोलूँगा कि काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है, क्योंकि अगर आप 22,000 ले रहे हैं तो कम से कम यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देना चाहिए था। डिजाइनिंग की बात की तो रियर में आपको ग्लास बैक, ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा और LED फ्लैश दिया हुआ है और MI का ब्रांडिंग दिया गया है। तो प्राइसिंग के हिसाब से डिस्प्ले डिजाइनिंग बोलूंगा ठीक ठाक ही है, पर और थोड़ा इंप्रूव हो सकता था। कैमरा की बात करें तो कैमरा के मामले में यहाँ पर थोड़ा सा कट डाउन किया गया है। रियर में आपको 3 कैमरा देखने मिलेगा, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का आपको सुपर मैक्रो देखने मिलेगा। अगर 64 मेगापिक्सल का सेंसर की बात करें तो यहाँ पर सैमसंग का सेंसर यूज़ किया गया है। कम से कम MI को यहाँ पर सोनी का सेंसर यूज़ करना चाहिए था। अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने मिलेगा पंच होल के साथ। तो कैमरा के मामले में काफ़ी सारी चीज़ों का कट डाउन किया गया। अब 22,000 ये MI ले रहा है हमसे और यहाँ पर कैमरा आपको कम से कम 108 मेगापिक्सल देना चाहिए था, कम से कम सोनी का सेंसर देना चाहिए था, कम से कम फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा तो देना चाहिए था। अब यहाँ पर भी काफ़ी सारा कंजूसी किया गया है। बात करते हैं प्रोसेसर के मामले में। यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 732G 4G प्रोसेसर देखने मिलेगा। अब दोस्तों यही काफ़ी बड़ा सवाल है। यहाँ पर 22,000 MI ले रहा है हमसे और यहाँ पर आपको एक 4G स्मार्टफोन देखने मिलेगा। कम से कम यहाँ पर एक 5G स्मार्टफोन तो MI को देना चाहिए था। अब इसके अल्टरनेटिव में इतने सारे स्मार्टफोन्स अवेलेबल है जो इसी प्राइस रेंज में आपको 5G स्मार्टफोन दे रहा है। iQOO Z3 ले लीजिए, काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है 5G के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 732G 4G स्मार्टफोन देखने मिलेगा। 8nm में बेस्ड है, बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है, परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। हाई ग्राफिक्स में गेमिंग वगैरह कर सकते हैं। तो प्रोसेसर ठीक ठाक है बोलूँगा, पर कम से कम एक 5G प्रोसेसर MI को यूज़ करना चाहिए था। बात करते हैं फ़ोन की बैटरी और चार्जर के मामले में। तो फ़ोन का नाम ही है MI 11 लाइट, मतलब एक लाइट वेट फ़ोन आपको देखने मिलेगा, एक स्लिम स्मार्टफोन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बैटरी एमएच भी कम कर दिया गया है। 4250 mAh की बैटरी आपको देखने मिलने वाली है, साथ में 33 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग बॉक्स में देखने मिलेगा। तो लगभग ये 1 घंटा में आपको फ़ोन को पूरा फुल चार्ज कर देगा। अब MI हमेशा अपने स्मार्टफोन्स में 5100 mAh की बैटरी यूज़ करता है, पर यहाँ पर काफ़ी कम बैटरी देखने मिलेगा। तो यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा कंजूसी कर दिया है बैटरी के मामले में। बात करें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों में नेग्लेक्ट किया है MI ने। अब यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया गया है। अब डिस्प्ले के मामले में OLED डिस्प्ले तो यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर MI को कम से कम इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देना चाहिए था, पर यहाँ पर आपको एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने मिलेगा। साथ में 3.5 mm का ऑडियो जैक आपको देखने नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगी। प्राइसिंग तो आप सही ले रहे हैं, पर जो स्पेसिफिकेशंस है वो बिल्कुल भी सही नहीं। और साथ में आपको स्टीरियो स्पीकर और एक्सपेंडेबल मेमोरी कार्ड, मतलब 2 सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। साथ में IP रेटिंग 53, डस्ट और वाटरप्रूफ आपको देखने मिलेगा। अब दोस्तों प्राइसिंग की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस स्मार्टफोन है। स्पेसिफिकेशंस उतनी ज़्यादा खास नहीं है जितनी हम प्राइसिंग को देखें। अगर मेरी ओपिनियन की बात करें तो इसकी प्राइसिंग कम से कम नहीं भी तो 17 से 18,000 होनी चाहिए। 6GB का रैम और 128GB का स्टोरेज। दोस्तों आपका क्या राय है, कमेंट करके बताइए आपको इसका प्राइसिंग कैसा लगा स्पेसिफिकेशन के साथ। अगर दोस्तों आपने ठान रखा है कि आपको ये स्मार्टफोन खरीदना ही है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर 3,000 का ऑफ देखने मिलेगा। ऑफ कैसे मिलेगा, यहाँ पर अर्ली बर्ड ऑफर दिया गया 1500 का। अर्ली बर्ड क्या होता है कि कंपनी का जब पहला सेल आता है तब यहाँ पर कंपनीज ऑफर देती है। तो यहाँ पर MI 11 लाइट का यहाँ पर 1500 का ऑफर दिया गया है जब आप पहला सेल में खरीदेंगे। साथ में अगर आपके पास HDFC का कार्ड है तो वहाँ पर 1500 का और एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, तो 3,000 का ऑफ मिलेगा। तो 22,000 का स्मार्टफोन आपको 19,000 में देखने मिलेगा और 24,000 का स्मार्टफोन आपको 21,000 में देखने मिलेगा। तो ये ऑफर भी ठीक ठाक है। अगर आपको स्मार्टफोन खरीदना ही है
तो आप ये ऑफर से ले सकते हैं। बाकी दोस्तों आप क्या राय है कमेंट करके बताइए, आपको स्मार्टफोन कैसा लगा स्पेसिफिकेशन के साथ में, आपको पसंद आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद है वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक का टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स का, आई होप आप लोग कंप्लीट कर देंगे। बाकी आपका कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए अवेलेबल है। मुझसे पर्सनली बात करना है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, जाकर मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय और जय हिंद। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।